वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है 6 years ago the ratio of ages of Kunal and Sagar was 6:5. 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10. What is Sagar's age at present? हिंदी में अगर क्वेश्चन को पढ़ें, 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। सागर की वर्तमान आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और तब आप लेट्स मैथ्स में इस क्वेश्चन को करने आए हैं तो उसकी अलग अप्रोच होगी। और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं क्लास 6, 7, 8 के तो ये अप्रोच अलग होगी। तो सबसे पहले मैं कम्पिटिटिव वाला तरीका बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं 6, 7, 8 के तो भी आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोला गया 6 वर्ष पहले यानी 6 years अगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ कुणाल एंड सागर। तो हमारे पास एक कुणाल है और एक सागर है। 6 years अगो यानी माइनस का 6 आपको यहाँ पे बताना है, माइनस का 6 years अगो रेशियो है आपका 6:5, 6:5। 4 years हैंस, अब देखिएगा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये 6 साल पहले यानी प्रेजेंट से 6 साल पहले और प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4 साल बाद का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि 6 के बाद आप 4 जोड़ देंगे। अगर वो 4 साल पहले या 4 साल पहले या 4 साल बाद बोलेगा तो वो आप हमेशा जीरो से ही कंसिडर करेंगे, यानी प्रेजेंट से कंसिडर करेंगे, यानी जीरो को हम लोग कंसिडर करेंगे एट प्रेजेंट। तो 4 साल बाद यानी 4 years हैंस द रेशियो वॉज 11:10, यानी 11:10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बीच का गैप देखना है कितने सालों का है। तो यहाँ से 6 साल हो गए और यहाँ से 4 साल हो गए, यानी टोटल आपका हो गया ये 10 years। अब यहाँ पे गैप चेक करेंगे तो 5 + 5 यूनिट का गैप है और यहाँ पे भी +5 का यूनिट का गैप है। ये अगर डिफरेंट आता है तो हम इसके डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और इसके डिफरेंस से इधर मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि ये सेम है तो अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 हो गया ये, तो यानी 5 यूनिट की जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई 10 years। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10/5 यानी 2 ईयर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 2 ईयर आ गई। अब आपको क्या बताना है, सागर की प्रेजेंट एज क्या है। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे सागर की 6 वर्ष पहले जो उम्र थी उसका यूनिट 5 था, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 ईयर है तो 5 यूनिट की वैल्यू तो 10 ईयर हम पहले आ चुकी है। तो ये 10 हो गया 6 साल पहले। तो अगर 6 साल पहले सागर की एज 10 वर्ष थी तो वर्तमान में कितनी होगी, 10 + 6 यानी कितनी, 16 साल, 16 ईयर। ठीक है, उसी तरह अगर आप रिवर्स जाना चाहें तो आप रिवर्स भी जा सकते हैं। जैसे ये 10 है तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 10 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो 20 में से आप 4 माइनस करेंगे तब भी आपका 16 ही आएगा, आपका आंसर 16। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।